बिजनेस शुरू करना मुश्किल नहीं होता, बिजनेस चलाना मुश्किल होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको सक्सेस का फेक ग्लैमर नहीं बल्कि असली स्ट्रगल दिखाती है। जिंदगी में हर कोई सक्सेस के बारे में बात करता है, लेकिन फेलियर, स्ट्रगल, डर और प्रेशर के बारे में बहुत कम लोग सच बताते हैं। द हार्ड थिंग अबाउट एक ऐसी बिजनेस बुक है जो आपको सक्सेस के फोटो वाले वर्जन की जगह रियल बैटलफील्ड दिखाती है। बेन हॉरोविट्ज खुद एक स्टार्टअप फाउंडर, सीईओ और लेटर वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को .com क्रैश से गुजारा, ले-ऑफ्स किए, कंपटीशन से लड़ा, मार्केट गर्ट हुए देखी और फिर उसी कंपनी को मल्टी बिलियन एक्विजिशन तक पहुंचाया। इस बुक का मैसेज सिंपल है, बिजनेस में सबसे टफ चीज़ होती है टफ चीज़ों को हैंडल करना। चैप्टर 1, सब कुछ टैब खराब होता है जब आपको लीडर बनना पड़ता है। जब लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं वो ड्रीम्स देखते हैं, पैसा, फेम, ग्रोथ, फ्रीडम, लेकिन जब कंपनी ग्रो करती है टैब असली प्रेशर शुरू होता है। एम्प्लॉइज़ की जॉब आपके डिसीजन पर डिपेंड होती है, इन्वेस्टर्स आपसे आंसर्स मांगते हैं, मार्केट हर रोज़ नया चैलेंज देती है। लीडर बनना मतलब सिर्फ स्पीचेस देना नहीं होता, लीडर बनना मतलब गलत फैसला लेने की जिम्मेदारी, अकेला फील करना, हर किसी के सामने स्ट्रॉन्ग दिखना चाहे अंदर से टूट रहे हो। बेन कहता है, सीईओ होना ग्लैमरस नहीं होता, सीईओ होना लोनली होता है। चैप्टर 2, पहली कंपनी, पहला क्रैश। ऑथर ने अपनी पहली कंपनी एक अच्छे आइडिया और स्ट्रॉन्ग टीम के साथ शुरू की। शुरू में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, फंडिंग मिल गई, टीम खुश थी, क्लाइंट्स आ रहे थे। फिर अचानक .com मार्केट क्रैश हो गया, इंटरनेट कंपनीज गिरने लगी, इन्वेस्टर्स डर गए, क्लाइंट्स गायब होने लगे, कंपनी के पास पैसे कम पड़ गए, ग्रोथ रुक गई, प्रेशर बढ़ गया। इस फेज में बेन ने सीखा, जब मार्केट गिरता है तब सिर्फ स्ट्रॉन्ग लीडर्स हाई बचते हैं। पैनिक करना आसान होता है, सल्यूशन ढूंढना मुश्किल। चैप्टर 3, जब ले ऑफ करना पड़ता है सबसे दर्दनाक फैसला। एक सीईओ का सबसे दर्दनाक काम होता है अपने हाई एम्प्लॉइज़ को जॉब से निकलना। बेन को भी फोर्स्ड ले ऑफ्स करने पड़े, वो लोग जो लॉयल थे, जो फैमिली जैसे बन गए थे, जो कंपनी के साथ शुरू से जुड़ थे। इस मोमेंट से एक बड़ा लेसन मिलता है, लीडर का काम सबको खुश रखना नहीं, लीडर का काम कंपनी को जिंदा रखना है। अगर आज टफ डिसीजन नहीं लिया तो कल पूरी कंपनी बैंड हो सकती है। चैप्टर 4, देयर आर नो इजी आंसर्स। बिजनेस में कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां कोई राइट ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ दो गलत ऑप्शंस होते हैं, दोनों में दर्द होता है। इसलिए इस बुक का एक में थीम है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर हार्ड डिसीजंस। आप गूगल से जवाब नहीं निकाल सकते, किसी मेंटर से रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलता, आखिर में सीईओ को खुद हाई डिसीजन लेना पड़ता है। इस वक्त एक्सपीरियंस बोलता है, डेटा मदद करता है, पर फाइनल कॉल हैटी में हाई होता है। चैप्टर 5, एक लीडर का सबसे बड़ा काम लोगों को ट्रूथ बताना। बहुत से लीडर्स प्रॉब्लम्स छुपा देते हैं, टीम को फॉल्स होप देते हैं, रियलिटी से दूर रखते हैं। बेन कहता है, लोगों को सच बताना सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाना होता है। अगर कंपनी मुश्किल में है, एम्प्लॉइज़ को सच बांटो, रियलिटी क्लियर रखो, पैनिक कम होता है, ट्रस्ट बढ़ता है। जब लोगों को ट्रूथ पता होता है वो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। चैप्टर 6, स्ट्रॉन्ग कल्चर कैसे बनती है। कल्चर कोई मोटिवेशनल पोस्टर से नहीं बनती, कल्चर बनती है आपके डिसीजंस से, आपके डेली बिहेवियर से, आपके स्टैंडर्ड्स से। अगर आप मीडियोक्रिटी टॉलरेंट करते हो कंपनी वीक बन जाती है, हार्ड वर्क रिवॉर्ड करते हो कंपनी ग्रो करती है। कल्चर मतलब यहाँ गलत काम चल सकता है या नहीं, यहाँ परफॉर्मेंस मैटर करती है या पॉलिटिक्स, यहाँ ट्रूथ बोला जा सकता है या नहीं। चैप्टर 7, जब सीईओ खुद कंफ्यूज्ड हो। सीईओ भी इंसान होता है, उससे भी देर होती है, उससे भी डाउट होता है, उससे भी स्ट्रेस होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि सीईओ अपना स्ट्रेस किसी को दिखा नहीं सकता, क्योंकि सब उसी पर डिपेंड करते हैं। बेन कहता है, सीईओ को हमेशा दो चेहरे रखने पड़ते हैं, एक बाहर के लिए, एक अंदर के लिए। इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है, ट्रस्टेड को-फाउंडर, ट्रस्टेड मेंटर, ट्रस्टेड फ्रेंड। चैप्टर 8, जब कंपटीशन आपको खाने आ जाए। हर बिजनेस में एक वक्त आता है जब
कोई बड़ी कंपनी आपके सेम मार्केट में आती है। बेटर फंडिंग, बिगर टीम, मोर रिसोर्सेज। इस वक्त आप पैनिक कर सकते हो या स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बेन का लेसन, आप हमेशा साइज से नहीं जीत सकते, आप स्पीड, फोकस और एग्जीक्यूशन से जीत हो। बिग कंपनीज स्लो होती हैं, स्टार्टअप्स फास्ट होते हैं। चैप्टर 9, सीईओ की सबसे बड़ी गलती, गलत लोगों को गलत जगह रखना। कंपनी टैब बर्बाद होती है जब गलत लोग पावर में आ जाते हैं, टैलेंटेड लोग इग्नोर हो जाते हैं, पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस को खा जाती है। बेन कहता है, द राइट पीपल इन द राइट पोजिशन इज द बिगेस्ट कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर आप सिर्फ लॉयल्टी के बेस पर प्रमोशन दोगे, स्किल के बेस पर नहीं, तो कंपनी का फ्यूचर वीक हो जाता है। चैप्टर 10, पीस टाइम सीईओ और वॉर टाइम सीईओ। बेन ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया। पीस टाइम सीईओ जब सब कुछ स्मूथली चल रहा हो, वॉर टाइम सीईओ जब कंपनी जिंदा रहने के लिए यूं लड़ रही हो। पीस टाइम में कल्चर बिल्डिंग, इनोवेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वॉर टाइम में सर्वाइवल, कैश बचाना, फास्ट डिसीजन, नो पॉलिटिक्स। बहुत से सोर्स वॉर टाइम में भी पीस टाइम की तरह बिहेव करते हैं और वही कंपनी डूब जाती है। चैप्टर 11, मोटिवेशन और फियर दोनों साथ चलते हैं। लोग कहते हैं, डर मत, लेकिन सच ये है, डर हमेशा रहेगा, पर आपको डर के साथ काम करना सीखना होगा। ब्रेव वो नहीं जो कभी डरते नहीं, ब्रेव वो होता है जो डर के बावजूद डिसीजन लेता है। चैप्टर 12, सक्सेस के बाद भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। जब आप एक लेवल क्रॉस कर लेते हो, ऐसा लगता है ए फ्लैट सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। बिगर मनी, बिगर रिस्क, बिगर टीम, बिगर कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए बिजनेस कभी इजी नहीं होता, सिर्फ आप स्ट्रांग होते जाते हो। चैप्टर 13, रियल लीडरशिप क्या होती है। रियल लीडर वो नहीं होता जो स्टेज पर स्पीच द, सोशल मीडिया पर कोट्स डाले। रियल लीडर वो होता है जो क्राइसिस में सबसे आगे खड़ा रहे, गलती अपनी ल, क्रेडिट टीम को द, प्रेशर खुद संभाले। लीडरशिप ग्लोरिफाइड नहीं होती, लीडरशिप दर्दनाक होती है। चैप्टर 14, एम्प्लॉइज को क्या चाहिए। एम्प्लॉइज को सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जब ये चीज़ें मिलती हैं, टैब लोग कंपनी के लिए जान लगा देते हैं। सिर्फ जॉब नहीं, मिशन समाजन लगते हैं। चैप्टर 15, एंटरप्रेन्योर का असली टेस्ट। एंटरप्रेन्योर का असली टेस्ट, जब पैसा खत्म हो रहा हो, जब सब डाउट कर रहे हो, जब मार्केट आपके खिलाफ हो, जब आप खुद कंफ्यूज हो। उस वक्त जो रुक जाता है वो एम्प्लॉय बन जाता है, जो खड़ा रहता है वही एंटरप्रेन्योर होता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लीडर लिखो।